इजराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश जिसके नॉर्थ में बसा है लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में है मेडिटेरियन सी। एरिया के हिसाब से तो ये देश सिर्फ 22,145 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पर इसके बावजूद भी इजराइल वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन है, जिसके मेन रीजंस हैं इजराइल का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजीज, पूरे वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट और फाइनली आयरन डोम, जो कि इजराइल डिफेंस सिस्टम की एक एडवांस टेक्निक है जिसको बाहर से आते हुए किसी मिसाइल को हवा में ही ब्लास्ट किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम समझेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के टेररिस्ट ग्रुप हमास के बीच हो रहे वॉर के बारे में। इस वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनियन टेरिटरीज़ हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है फिलिस्तीनियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, जो फतह के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ गाज़ा पट्टी, जहां सिर्फ और सिर्फ हमास का राज चलता है, और इन दोनों के बीच में है इजराइल और फिलिस्तीन। इन दोनों के बीच में एक अलग से हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है बहुत टाइम से। बात करें हमास की तो 1967 में 6 दिनों तक अरब इजराइल वॉर हुआ। जब इजराइल ने इस वॉर को जीता तो उसके 20 साल बाद यानी कि 1987 में शेख अहमद इस्माइल हसन ने एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हमास का गठन किया। ये इजिप्ट के सुन्नी ग्रुप से ओरिजिनेट हुआ और इसका पूरा नाम है हरकतल मुकवाना अल इस्लामिया, इंग्लिश में कहें तो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। 1987 में भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक वॉर हुआ, जिसे फर्स्ट इंतिफादा यानी कि फिलिस्तीनियन रिवोल्ट के रूप में देखा गया। फिर इजराइल के जीव को टारगेट किया गया और सिविलियंस पर सुसाइड बॉम्बिंग और रॉकेट अटैक किए गए। और यही वो टाइम था जब इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। लेकिन इसके अपोजिट में कतर, टर्की और ईरान जैसे देश हैं जो हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानते हैं और फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। 2023 की बात करें तो हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद अल-दीफ ने इस पूरे हमले को ऑपरेशनल अल अक्सा फ्लड नाम दिया और कहा कि ये रिस्पॉन्स है अल अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीन पे हुए अत्याचार का। ये सरप्राइज अटैक पिछले कई सालों में हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जो कि इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया है। ये अटैक 7 अक्टूबर सुबह 6 बजे के करीब, जब ज़्यादातर लोग सो रहे होते हैं, तब किया गया। तभी अचानक से एयर रेड सायरन बजने लगता है। तभी कुछ ही देर बाद हज़ारों की संख्या में रॉकेट बरसने लगते हैं। आंकड़ों की बात करें तो हमास ने लगभग 5,000 रॉकेट फायर किए, और यही वजह है कि इजराइल का एडवांस टेक्नोलॉजी आयरन डोम मिसाइल भी उन 5,000 रॉकेट में से सभी को नहीं रोक सका। हमास ग्रुप ने रॉकेट के अलावा मल्टी अटैक किया, ज़मीन से, समुंदर से और आकाश से भी। इसके अलावा इजराइल में गाज़ा बॉर्डर पे मौजूद मिलिट्री बेस पे सुबह 10 बजे भी हमले किए गए। इसके चलते इजराइल ने इसे स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद इजराइल मिलिट्री ने एयर स्ट्राइक करवाया, जिसके चलते फिलिस्तीन में 1,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इजराइल ने रिस्पॉन्स में जो हमला किया उसने उस ऑपरेशन को आयरन स्वॉर्ड नाम दिया। जिसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसे शॉर्ट में IDF कहा जाता है, इन्होंने अपनी नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स को सब जगह लगा दिया। वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने इजरायली सिटीजन को कहा कि वी आर एट वॉर। जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था कि हमास ग्रुप ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिलिस्तीनियन सेंटर पे पॉलिसी एंड सर्वे के एक रिसर्च में ये पता चला कि सिर्फ 31% फिलिस्तीनियन लोग ही चाहते हैं कि हमास उन्हें रिप्रेजेंट करे, और बाकी लोग नहीं चाहते कि हमास अपना नाम फिलिस्तीन देश से जोड़े या उन्हें रिप्रेजेंट करे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।